पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते दिखे लोग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गूंजी में योग किया। चाइना बॉर्डर के करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश में सीएम धामी ने योग किया। यहां पहली बार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आप आदि कैलाश से देख रहे हैं, जहां पर सीएम धामी आज मौजूद थे और संदेश देने वाली ये तस्वीरें हैं। चाइना बॉर्डर पर मौजूदगी मुख्यमंत्री की ये चाइना को भी संदेश देने वाली थी। सेना के जवानों ने भी उनके साथ योग किया और अलग अलग देशों से भी लोग पहुंचे थे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश में सीएम धामी ने योग किया। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में मौजूद थे, यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, तो वहीं पर सीएम धामी मौजूद थे आदि कैलाश पर। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ। योग नगरी ऋषिकेश में हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योग किया और इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ योग अभ्यास किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि योग से ही मन शांत रहता है। सभी को अपने जीवन में योग को एक अहम स्थान देना चाहिए। और ये पे 5 के काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया योग। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज योग पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है, जिससे लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिल रही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि योग को दुनिया भर में स्थापित करने में मोदी सरकार की भूमिका बहुत ही अहम रही। योग शिविर में पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद। वहीं नैनीताल के फ्लैट्स मैदान में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने किया योग। इस दौरान सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, अधिकारी और कर्मचारियों ने भी योग किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग जीवन का आधार है और सभी को योग करना चाहिए। ये शोल्डर में स्ट्रेट हो जाती है ऐसे, और राइट हैंड से हम अपने करेंगे, बेली के ऊपर रखेंगे। इधर धर्मनगरी हरिद्वार में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष मंत्रालय द्वारा हर की पैड़ी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार से बीजेपी विधायक मदन कौशिक समेत हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मदन कौशिक ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपने गर्दन पे और कंधे पे। 1 अपोजिट। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया और लोगों को अलग अलग आसनों की जानकारी दी। दक्षिण अश्व संचालनासन। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हरिद्वार की ये तस्वीर है। हर साल योग दिवस के मौके पर बाबा रामदेव की ओर से बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। योग से कैसे निरोग रहा जा सकता है, बाबा रामदेव बार बार इस बात को प्रचारित करते रहे हैं। योग गुरु के नाम से विख्यात भी हैं बाबा रामदेव। आज उन्होंने योग दिवस के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक की ग्राम पंचायत दिवसा में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जो पूजा अर्चना करते दिखे। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र सिंह राणा ने भैरव नाथ के दर्शन किए और मंदिर में नवनिर्मित टिन शेड का लोकार्पण किया। मंदिर में लोकार्पण से पहले प्रमुख राणा ने माता रानी मंदिर और भैरवनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, इष्ट देवों से आशीर्वाद। आज द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा दिवसा में भैरव बाबा की पूजा हुई और शेड निर्माण का उद्घाटन किया गया। मैं सबको दूसरा ग्राम सभा को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मनोकामना पूर्ण। रामनगर के मोहान में 2 दिवसीय कवि सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें युवा और सीनियर कवियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में सुरेंद्र शर्मा, अरुण जामिनी और अशोक चक्रधर सरीखे कवि शामिल हुए। अपनी कविताओं से श्रोताओं को इन्होंने मंत्रमुग्ध भी कर दिया। कवि सम्मेलन की उपयोगिता तथा ये वार्षिक अधिवेशन है, एनुअल मीटिंग जिसे कहते हैं। देश भर के कवियों की एक संगठन है ये पूरा कवि सम्मेलन समिति, जिसमें लगभग 150 कवि हैं और उनका हर साल हम वार्षिक अधिवेशन करते हैं, जिसमें वरिष्ठ लोगों का सम्मान करते हैं, कुछ नवोदित कवियों का सम्मान करते हैं। कविता तो आदमी को आदमी से जोड़ने का काम करती है। वो काम जो पत्रकार करते हैं उससे आगे का काम कविता करती है। पत्रकार सिर्फ सूचना देते हैं, उस सूचना को भाव संवेदनाएं कवि देता है। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।